इन सब का पालन निषिद्ध है। इन पर दया करना चाहिए। यदि आपको जीवों पर दया है तो उनको खिलाओ पिलाओ, खिलाने पिलाने में बुराई नहीं। घर के भीतर मत घुसाओ, रसोई तक घुस रहे हैं, पलंग पर सो रहे हैं, ये जो है ये हमारे समस्त पुण्यों को नष्ट करने वाले होते हैं। इसलिए शास्त्रों ने, ऋषियों ने शास्त्रों में जो बात कही है उस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक है, उसका कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण होता है। इसलिए ऋषियों ने गौ पालन की बात कही है। गौ माता के रोम रोम में समस्त देवी देवताओं का वास है। आप घर में मंदिर नहीं रख सकते, ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते, केवल गौ माता की सेवा घर में विधिवत कर रहे हैं तो समस्त देवताओं की पूजा आप घर बैठे कर रहे हैं। सारे देवता आपके घर में सुख समृद्धि के आशीर्वाद की वर्षा करेंगे। तो जो गौ माता समस्त सुख प्रदान करने वाली है, उसके लिए तो न दिल में जगह बची है न घर में, और जिसका स्पर्श भी वर्जित करना बताया है उसको हम आज घर में पाल रहे हैं और लाखों रुपया उस पर खर्च भी कर रहे हैं। इसलिए हमें ऋषियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि नहीं करेंगे तो देर सवेर बात आपको समझ में सनई सनई अपने आप उसके परिणाम आने लगने लगे। अस्तु विचार करने लगे, गौकर्ण जी घर में भेड़ कैसे घुसे आई, और भगाने की कोशिश करी तो भेड़ एकदम भैंसा बन गई, हाथी बन गई। तब समझ गए कुछ गड़बड़ है। कौन हो भाई? तो रोने की आवाज आई। जैसे रोया चिल्लाया तो हाथ में जल लेकर के मंत्र पढ़ के गौकर्ण जी ने मारा, तुरंत बोलने की शक्ति आ गई और बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं तुम्हारा ही भाई हूं धुंधकारी, मैंने कितने पाप किए कोई गिनती नहीं, उसी का परिणाम है कि प्रेत बना पड़ा हूं। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मामासुरो मोचय। भैया एक ही मेरे जीवन में सौभाग्य है जो तुम जैसा भाई मुझे मिला है, मेरा उद्धार करो भैया। गौकर्ण जी बोले मुझे पता चला इसलिए मैं गया था, तेरे लिए मैंने श्राद्ध भी किया था, फिर मुक्त क्यों नहीं हुआ? धुंधकारी बोला 100 श्राद्ध भी कर लो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम नंबर 1 के हैं, छोटे मोटे पापी तरते होंगे। अच्छा ठीक है हम कोई बड़ा उपाय करेंगे, पर इस समय आप पधारो। सो धुंधकारी गायब हो गया। गौकर्ण जी रात भर सोचते रहे। सुबेरा होने पर विद्वानों से सलाह की, कोई समाधान नहीं मिला तो सूर्य भगवान से प्रार्थना करी, तुभ्यं नमो जगत साक्षिण ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। तब सूर्य भगवान ने आदेश दिया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो। भागवत सप्ताह विधि विधान से अपने भाई को सुनाओ, मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाएगा तुम्हारा भाई। तब गौकर्ण जी ने भव्य दिव्य आयोजन भागवत का किया। हजारों श्रोता समुपस्थित हो गए गौकर्ण जी से कथा सुनने के लिए। जैसी कथा का शुभारंभ हुआ कि धुंधकारी भी 7 गांठ के पोले बांस में प्रविष्ट होकर के प्रेम से कथा सुनने लगा। जैसी कथा को विश्राम मिला कि चटाक के साथ बांस चटक गया, पहली गांठ फट गई। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। सप्त ग्रंथियों का भेदन करके सप्ताह संपन्न होते ही चतुर्भुज रूप में दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी प्रकट हुआ। बोल भागवत भगवान की जय। प्रकट होके व्यासपीठ को प्रणाम करके धुंधकारी ने मुक्त कंड भागवत की गौरव गाथा गाई। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य ये भागवत की कथा जिसने मेरे जैसे पापी प्रेत को पवित्र कर दिया। सुबेरे आप जो भोजन करते हो वो शाम को बुझ जाता है, उसी भोजन से यह शरीर बना है, उसी भोजन के रस से यह काया पुष्ट हुई है। तो ये काया कितने दिन चला लोगे बताओ? जो भोजन आप 2 दिन नहीं चला पाए
उसी भोजन की बनी ये काया कितने दिन चल जाएगी भाई। यत् प्रातः संस्कृतं चान्नम सायं तच्च विनश्यति तदीय रस संपुष्टे काये का नाम नित्यदा। इसलिए इस अनित्य शरीर में रह करके उस नित्य सच्चिदानंद घन को जिसने प्राप्त कर लिया, वही मानव की मानवता सार्थक हो गई, धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। ऐसाम बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम। बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता, मनीषियों की मनीषा इसी में है कि जो अनित्य देह में रह करके नित्य सच्चिदानंद को पा जाए, पहचान जाए। दिव्य महिमा गाई, विमान आया, पार्षदों ने विमान में धुंधकारी को बैठाया, चलने लगे तो गोकर्ण जी ने रोका। सुनो सुनो, हजारों श्रोताओं ने यही कथा सुनी है जो धुंधकारी ने सुनी है, तो इसको विमान ले आए, बाकी को क्यों नहीं लाए भाई। भगवान के पार्षदों ने कहा कि मुक्त होने के लिए कथा केवल यही सुन रहे थे धुंधकारी, बाकी टाइम पास कर रहे थे। कोई व्यवहार निभाने आते हैं तो कोई औपचारिकता करते हैं। इसलिए जिस कथा में संशय होता है, जिस मंत्र में भ्रम होता है, वो मंत्र काम नहीं करता। विश्वासो गुण वाक्येषु स्वस्मिन दीनत्व भावना। गुरु के वचन पर विश्वास होना चाहिए, विनम्रता का पात्र लेके सुनना चाहिए, तब पात्रता में दिव्य तत्व ठहरता है। पार्षद तो चले गए, श्रोता उदास हो गए। गोकर्ण जी ने कहा उदास मत हो, अभी ये दास बैठा है, दोबारा कथा कहेंगे। दोबारा गोकर्ण जी ने कथा कही और दूसरी कथा का जब विश्राम हुआ तो जैसे राम जी सारी अवधपुरवासी की प्रजा सहित रघुवंशमणि जैसे अपने धाम को प्रस्थान किए थे, ऐसे ही समस्त श्रोता समुदाय के साथ दिव्य जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हो गए। साक्षात श्री हरि ने प्रकट होकर के गोकर्ण को हृदय से लगा लिया। बोल भागवत भगवान की जय। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम्। ऐसे गोकर्ण जी भगवान के परम पद के अधिकारी बन गए। तो अब तुम ही विचार करो, सत्संग से प्राप्त जो फल है उसी के परिणाम गोकर्ण हैं जिन्होंने आत्मदेव को रास्ता दिखाया। इसलिए सत्संग से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी ज्ञान से विवेक रूपी गोकर्ण हमारे भीतर प्रकट होगा। उसी विवेक रूपी गोकर्ण से हमें जीवन का वास्तविक मार्ग दिखाया जाएगा। इसलिए सत्संग करते रहो, विवेक रूपी गोकर्ण को पुष्ट करते रहो, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का भी मार्ग प्रशस्त होगा, इसमें किंचित भी संदेह नहीं। अब जैसे ही कथा का विश्राम हुआ, श्री सनकादिक कहते हैं नारद जी, चित्रकूट में हमने सांडिल्य मुनि के द्वारा यह प्रसंग सुना जो आज तुम्हें सुना दिया, और अब कथा की विधि का भी पालन करने का निर्देश दिया। किसी विद्वान ब्राह्मण अधिकारी पात्र को व्यासपीठ पर बैठा करके कथामृत पान करना चाहिए, जो वैराग्य से परिपूर्ण हो, शास्त्रों का मर्मज्ञ हो, द्विजश्रेष्ठ विप्र हो। ऐसे अधिकारी पात्र के मुख से जब कथा सुनोगे तो निश्चित मंगल होगा। कथा के विश्राम में भगवान नाम संकीर्तन खूब चकाचक सबके श्रोताओं को मिलजुल के मस्ती में करना चाहिए। तो हम लोग संकीर्तन करने के बाद ही स्थान से खड़े होंगे। याद रखिए, बिना संकीर्तन किए कथा से कोई प्रस्थान न करे। अब हम पूज्यपाद श्री दंदरुआ सरकार जो विराजमान हैं उनके श्री चरणों में निवेदन करेंगे।